हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हैलो अल्केन और हैलो एरिन या हैलोजिनेटेड कंपाउंड। तो हैलोजिनेटेड कंपाउंड हमारे लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन यूजफुलनेस के साथ साथ उसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। तो एक एक करके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। तो जो ओवरऑल हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करें तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए ये नेचर में बहुत ही रेसिस्टेंट होते हैं। इसलिए इनका कंसंट्रेशन जो है ट्रॉपिक लेवल में जो है कि फूड चेन लेवल में बढ़ते जाता है, और ये कैंसरस नेचर के भी होते हैं। तो ये ओवरऑल हार्मफुल इफ़ेक्ट है किसी भी पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड के लिए। अगर हम लोग यूजफुलनेस की बात करें तो उसमें पहला एग्जाम्पल जो है हम लोग DDT देख सकते हैं। तो DDT जो है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये DDT मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर ना बोर्ड एग्जाम में या ना नीट एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जीमेंस में स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट 2 और 3 ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे DDT मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन एटम है, ऐसे अभी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं DDT में जो है कि टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 1 2 3 4 5 क्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है। तो इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम जो है वो 5 है, जो है कि आपका जो DDT मॉलिक्यूल है इसको हम लोग इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड। और DDT मॉलिक्यूल का जो सिंथेसिस है, तो जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरल, ये क्लोरल है, कॉमन नेम इसका जो है कि क्लोरल दैट इज ट्राइक्लोरोइथेनॉल। जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में वी गेट DDT। तो DDT को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरल से। क्लोरल इज ट्राइक्लोरोइथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दे अंडरगो कंडेंसेशन होता है, वाटर लॉस करता है और DDT मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम लोग DDT मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो सेकेंड एग्जांपल है दैट इज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसको भी इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं टू किल हार्मफुल इंसेक्ट। इसका जो अदर नेम है, ट्रेड नेम है दैट इज गैमेक्सेन, लिंडेन, या इसको गैमेक्सेन लिंडेन या इसको मॉलिक्यूल 666 भी कहते हैं। मॉलिक्यूल 666 इसको क्यों कहते हैं? इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज C6H6Cl6, इसलिए इसको 666 यानी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 6 क्लोरीन। इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड कितना है। तो इसमें देखिए पाई बॉन्ड 0 होता है। नाम तो बेंजीन है लेकिन पाई बॉन्ड 0 होता है। स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये गैमेक्सेन है जिसमें 6 कार्बन है, 6 क्लोरीन है, और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम भी होता है जिसको शो नहीं किया गया है। तो दैट इज C6H6 और Cl6, दैट इज पाई बॉन्ड इसमें एक भी नहीं होता है, 0 होता है, और मॉलिक्यूल 666 कहते हैं। इसको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? तो इसका जो सिंथेसिस है
कि बेंजीन से जब क्लोरीन गैस पास करते हैं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, वी गेट बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस बेंजीन से पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, वी गेट बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये BHC जिसको इंसेक्टिसाइड के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है दैट इज फ्रियोन। तो सबसे पहले व्हाट इज फ्रियोन? फ्रियोन क्या होता है? द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड इथेन इज कॉल्ड फ्रियोन। क्लोरो कार्बन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो जो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव है मीथेन का एंड इथेन का, मीथेन का और इथेन का, दैट इज नोन एज फ्रियोन। और इसका यूज क्या है? तो ये जो मॉलिक्यूल होता है, गैस होता है, एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, एक्सट्रीमली स्टेबल होता है और इसके साथ नॉन टॉक्सिक भी है और नॉन कोरोसिव भी होता है। नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, इसलिए इस गैस को नॉन एक्सट्रीमली स्टेबल भी होता है, नॉन टॉक्सिक भी होता है, नॉन कोरोसिव भी होता है, इसलिए इस गैस को फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज़ करते हैं। ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसको रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेंट के रूप में, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है। क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये दिस लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये थर्ड मॉलिक्यूल था फ्रियोन, दैट इज क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड इथेन। एक्सट्रीमली स्टेबल और नॉन टॉक्सिक होने के कारण इसको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज़ करते हैं और रेफ्रिजरेंट गैस के रूप में भी यूज़ करते हैं। कूलिंग इफेक्ट शो करता है, क्लीनिंग एजेंट के भी रूप में यूज़ करते हैं और ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म का जो जनरल फार्मूला होता है CH3 ट्राई हैलो मीथेन होता है। फॉर एग्जाम्पल CH, Cl3, CH, Br3, CH3, दिस इज ट्राई हैलो मीथेन, दैट इज हैलोफॉर्म। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, अगर आयोडीन है आइडोफॉर्म। तो ये कॉमन नेम हैलोफॉर्म इसको कहते हैं। और ये जितना हैलोफॉर्म है दैट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट या रिएजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक रिएजेंट, कैटलिस्ट या सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं। पार्टिकुलरली जो आयोडीन है, आइडोफॉर्म है, इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। आइडोफॉर्म का यूज एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं, क्योंकि जो फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल है, एटम है, दैट हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। आयोडीन जो एटम होता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसको एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग का था हैलोफॉर्म या ट्राई हैलो मीथेन, जिसको हम लोग सॉल्वेंट या रिएजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो मेडिसिन के रूप में जो यूजफुल कंपाउंड है दैट इज
क्लोरोक्वीन, पहला जो है यूजफुल कंपाउंड इसमें क्लोरोक्वीन, जिसको एंटी मलेरिया जो है ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। ये क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है। तो नाम से ही पता चला है क्लोरोक्वीन, क्लोरीन कंटेनिंग ये एंटीबायोटिक है जिसको एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। जो सेकेंड मेडिसिनल जो है कि यूजफुल हैलोजिनेटेड कंपाउंड है दैट इज क्लोरोएम्फेनिकॉल, ये भी एक एंटीबायोटिक है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग टाइफाइड के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हैलोथेन, हैलोथेन ये ट्राईफ्लोरोक्लोरोब्रोमो इथेन होता है। 3 फ्लोरीन एटम, क्लोरीन ब्रोमीन, 2 कार्बन इथेन होता है, जिसको हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में ड्यूरिंग सर्जरी करते हैं। तो जो हैलोथेन है इसको एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में ड्यूरिंग सर्जरी इसका यूज़ करते हैं। तो जो मेडिसिनल कंपाउंड है, मेडिसिनल यूजफुल हैलोजिनेटेड कंपाउंड है दैट इज पहला इसमें हम लोग देख सकते हैं क्लोरोक्वीन, जो कि एंटीबायोटिक है, एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। क्लोरोएम्फेनिकॉल ये भी क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है जिसको टाइफाइड के लिए यूज़ करते हैं, टाइफाइड के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। हैलोथेन ये एनेस्थेटिक एजेंट है, हैलोथेन जिसको हम लोग सर्जरी के ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट परफ्लोरोकार्बन, यानी कार्बन होता है और फ्लोरीन का कंपाउंड है जिसको सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड या आर्टिफिशियल ब्लड के रूप में यूज़ करते हैं। तो दीज आर यूजफुल हैलोजिनेटेड कंपाउंड यूज इन मेडिसिन और क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो जो पॉलीमर है हम लोग को ऑर्गेनिक में ही ये एक कंप्लीट चैप्टर के रूप में पढ़ना है। बहुत डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलीमर कंपाउंड, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉलीमर हैं जो कि हैलोजन कंटेनिंग मोनोमर से बनते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक पॉलीमर है जो डेली यूज का जितना पाइप है या जो है कि प्लास्टिक का मटेरियल है दैट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दैट इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसका जो मोनोमर होता है दैट इज विनाइल क्लोराइड से बनता है। सेकेंड एग्जांपल टेफ्लॉन, जिसको टेट्राफ्लोरोइथेन भी कहते हैं, जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल है जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं नॉन स्टिकी, वो जो है कि हैलोजिनेटेड कंपाउंड का ही पॉलीमर है दैट इज पॉलीमर ऑफ CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो इसका भी जो मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथीन CF2 होता है। तो इस तरह से और भी पॉलीमर कंपाउंड है जो कि हैलोजिनेटेड होते हैं, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड से बने होते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन, मेजर एप्लीकेशन ऑफ हैलोजिनेटेड कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।